नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे आओ मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर। ये कहें कि आओ मध्यम सिंचाई परियोजना में जिन गांवों का पुनर्वास होना है उस पर अब ये कहें कि दोबारा सर्वे का काम प्रारंभ हो चुका है। आओ मध्यम सिंचाई योजना में जो पुनर्वास होना है वो जो गांव है वो है कांकरिया, जो बड़ो तहसील में आते हैं। और अगर बात की जाए आगर के तो वो है कांसी बलिया और तोलाखेड़ी, और कुछ हिस्सा है पाछारुंडी का। उनका पुनर्वास होना है। पुनर्वास को लेकर अब ये कहे कि जो प्रक्रिया है वो उसमें कहीं ना कहीं तेजी दिखाई दे रही है। बात की जाए तो सबसे पहले पुनर्वास को लेकर जो जमीन देखने का जो ये कहे कि कहाँ पर नई बसावट होगा उसको लेकर संबंधित जो विभाग है वो जमीन देखना भी उन्होंने प्रारंभ की गई है, और जमीन संबंधित जो कागज है वो भी मंगाना शुरू किया गया है। उसके बाद में जो गांव वाले इनके साथ सामूहिक बैठक की जाएगी, और सामूहिक बैठक में गांव वालों का भी ये कहे कि रुक जाना जाएगा कि आपकी बसावट कहाँ होना चाहिए और गांव की नई बसावट कैसा होना चाहिए, पुनर्वास कैसा होना चाहिए। इसको लेकर अगर बात की जाए तो आओ मध्यम सिंचाई परियोजना में जो जहाँ 3 गांवों का पूरा पुनर्वास होना है, कांसीवलिया, तोलाखेड़ी और बड़ो तहसील के कांकरिया। उसके बाद पाचारुंडी की अगर बात की जाए तो कुछ हिस्सा पाचारुंडी का पुनर्वास होना है। तो इसको लेकर अब जमीन देखने की प्रक्रिया तेज हो गई है, और इसके बाद में जमीन आवंटन होने के बाद में उसके बाद में ये कहें कि वहां पर जो निर्माण का काम है वो जल्द प्रारंभ होगा। अगर हम संबंधित अधिकारियों की माने तो वो जमीन का जो पुनर्वास के लिए जमीन है वो करीबन 50 से 100 साल को देखते हुए वो वहां पर मतलब पुनर्वास करेंगे, क्योंकि भविष्य में अगर गांव बढ़ता भी है तो वहां पर भविष्य क्या होगा। उसके बाद में जिस तरीके से नया पुनर्वास होना है उनके लिए अधिक से अधिक उनको कितनी जमीन चाहिए वो गांव की जो परिवार की जो संख्या है, परिवार की जो संख्या है उसके आधार पर किया जाएगा। अगर अगली और बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गांवों का पुनर्वास होना है उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो डूब प्रभावित क्षेत्र है, चाहे बापचा की बात करें या अपने कांकरिया की बात करें, दावड़िया, नरवल, रतनखेड़ी, ये जो है यहाँ की जो किसान है इनकी रजिस्ट्रियां भी प्रारंभ हो गई। लगातार किसान जो है वो विभाग को रजिस्ट्रियां करा रहे हैं और अब इस काम में गति दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पुनर्वास होना है वो 3 गांवों का होना है और एक पाचारुंडी है जिनका भी कुछ हिस्सा पुनर्वास होना है। इसके लिए जमीन देखने का काम अब ये कहें कि प्रगति पर है। बहुत जल्द जमीन देखने के बाद में जो पुनर्वास जमीन आवंटन की प्रक्रिया है उसको शुरू की जाएगी। और ये कहें कि बापचा रतनखेड़ी डैम में जो किसान की जो मांग है, विशेष पैकेज की जो मांग है, उसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि विशेष पैकेज को लेकर किसानों ने पहले भी मांग की है। वो चाहे मार्च में के बाद जब गाइडलाइन बढ़ाने की बात की तो उस समय गाइडलाइन भी बढ़ी है। जब से ही पुनर्वास में विशेष पैकेज की मांग की गई है, बाद में फिर की गई है, लेकिन उसकी तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपडेट ये है कि पुनर्वास होना है और उनके लिए जमीन देखने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।